पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाहात फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्शन पे मैं उसके बाद में आऊँगा। कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली। कल एक सियासी जमात एक JUI और PTI का एक मिलाप हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली थी। कल आपने देखा कि PTI के डेलीगेशन मौलाना फजल रहमान से मिलने गया। अब इस मुल्क में अलमिया ये है कि अगर ये पीपल्स पार्टी PMLN या कोई और करता, हमारी हुकूमत भी थी, तो आज तमाम के चैनल्स पे जो है क्लिप्स चल रहे थे हमारे माजी के, आप दिखाते हैं कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। अब वो खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, पैमरा ने PTI के चेयरमैन की फोटो दिखाने से, उनके क्लिप्स दिखाने से पाबंदी लगाई हुई है। वरना आज अगर वो क्लिप्स चलते कि इसको हम तो तहजीब के दायरे में रहना चाहते थे, तो मौलाना कहना भी नहीं चाहता था, और क्या क्या उसके ऊपर लफ्ज़ात PTI ने दिए, बिलो दी बेल्ट जो बातें की वो उसके सामने थी। फिर मौलाना की तरफ से भी बहुत सी चीज़ें आ रही थी। तो बहुत अच्छी बात है इकट्ठे हुए। और अब देखना ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो क्या वो करेंगे। दो नगमे बहुत, एक तो ये था कि अब देखते हैं कि PTI के जो हमारे दोस्त हैं वो मौलाना आ रहा के जो है वो उस पर बगड़ी डालेंगे या मौलाना के वक्त जो है वो नब्ज कॉपी पे बगड़ा डालेंगे। अब ये पता नहीं क्या चीज़ होगी, तो ये तो अब देखेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने कल बहुत सी चीज़ें पे बात की, क्योंकि मैं उनके शहर का हूँ, मेरे साथ अभी फजूल मेरे साहब ये भी वहाँ से मैंने मुंतखब होकर आए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डी खान में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अपने हल्के से आ रहे हैं, और बकौल उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। अगर चोरी किया गया है बकौल उनके, तो वो मैंडेट किसको दिया गया? खैबर पख्तूनख्वा में उसी को दिया गया है जो इसके पास कल चल के वो डेलीगेशन उनके पास चल के आया था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने करने की बातें भी की। मौलाना फजल रहमान ने जो कल बात की कि उस वक्त जो है उसने जो है जिस वक्त जनरल फैज़ की बात की या बाकी लोगों की बातें की, तो जनरल फैज़ पेशावर के कोर कमांडर थे, उनको कोई रोल नहीं था। और मौलाना फजल रहमान सब PDM के सरबराह थे। हमें तो PDM से निकाले गए और फरमाइशी प्रोग्राम में वापस होकर चले गए थे। नहीं पता है कि किस कहने पे वो क्या कहते, फिर किसने गारंटी दी थी कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके साथ जो है PDM की सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, उसके बाद आप आ जाए अपना रिलीज अफेयर, उसके बाद सेफ्रॉन डिप्टी स्पीकरशिप, और जो उस मिनिस्ट्रियों में जब मौलाना फजल रहमान ने जो डेर इस्माइल खान से सियासी सफर शुरू किया इस्लामाबाद तक और फिर तुर्की और बैंकॉक तक पहुंचे, तो वो जो है बहुत निमित थी। PDM की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला, निगरान हुकूमत में उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास 4 सीटें हैं और वो चले हुए काबूज बन चुके हैं। सियासत में वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। सियासत में जो है मौलाना साहब जा रहे हैं, सियासत में आ नहीं रहे। लिहाजा ये चीज़ें जो है उनके सामने जो है उनके जो मैंडेट जिसपे उनको बकौल की शिकस्त मिली। डी खान में तो हमने कैंपेन कर रहे थे, उनके भाई कह रहे थे कि हम तो CM है, मौलाना साहब सदर है, हमारी बात हो चुकी है, हमारे लिए जो है कैंपेन और लोग भी कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ सिविलियन और इदारे उनके लिए कैंपेन भी कर रहे थे। लोगों को बार बार जो है PTI के कैंडिडेट जो इस वक्त CM के कैंडिडेट है उनके खुद बयान हैं कि हमारे पार्टी के लोगों के हाथ मरोड़ के मौलाना के पास शामिल किया जा रहा है। और जब वो मौलाना के पास शामिल हो रहे थे और उनके साथ हो रहे थे, तो अब तो मसला ये है कि अभी देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के जो नजरियात थे वो दफन हो गए हैं। एक दूसरे से अब देखते हैं कब माफी तलाफी करते हैं, क्योंकि जो लफ्ज़ात एक दूसरे को दिए, हम तो एक सियासी और जमहूरी जमात हैं, हम उस लेवल पे नहीं गए जिन लेवल पर जो है वो ये लोग गए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सामने सबके सामने किस तरीके से है, लेकिन चीज़ें बहुत सी जो है वो देखने को मिलेगी। अभी आपको अभी सियासत का जो है अभी नहीं, अब उन्होंने कहा इलेक्शन वो खैबर पख्तूनख्वा में हारे हैं, ठीक वो सिंध में रहे हैं। जैसे सिंध में पहले उन्होंने बहुत सी हुकूमतें बनाई हों, पहले उनको सिंध में क्या मैंडेट मिला। अभी जो उनके कैंडिडेट सिंध के जो हैं वो 1 लाख वोट से हारे। इंस्टेबिलिटी को देखते हुए हमने एक फैसला किया कि हम PMLN को जो है प्राइम मिनिस्टर का वोट को हम देंगे, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं।
آپشن ہمارے پاس دو تھی، یا ہم PMLN کو سپورٹ کر دیں یا، اور یہ ملک ایک اور الیکشن کا مکمل نہیں ہو سکتا اکنامک کرائسس کی وجہ سے. ہمارے جو اس وقت الیکشنز ہوئے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیسے تھی، آپ ان کینڈیڈیٹ سے پوچھیں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الیکشن لڑے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک اور الیکشن ہو. لہٰذا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم PMLN کو سپورٹ کریں گے اور ان کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جمہوری حق ہے. اگر ہم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کا الیکشن لڑتے تو ہمیں کرسی میں بیٹھنا پڑتا، لیکن پریزیڈنشل الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، چیئرمین سینٹ کا الیکشن، یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشن ہیں. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس لے کے آئے گی اور ہم امید کریں گے کہ ہماری اتحادی جماعت ہمیں سپورٹ کرے گی. اس وقت بلوچستان میں ہم ایک میجورٹی پارٹی ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پنجابی کہتے ہیں نا کہ روندی یارہ لے لے نام براواں دا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے پاکستانی قوم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو یہودی بھی بناتے ہیں، پھر بڑے بڑے نام رکھتے ہیں سیاسی لیڈروں کے جلسوں میں، کسی کو ہم ڈیزل کہتے ہیں، کسی کی نسلیں اتارتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے مفاد کے لیے پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی جیت ہے کہ سیاست میں شائستگی رہنی چاہیے، سیاست میں مذہب کارڈ کا نہیں استعمال ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی جیت ہوئی ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو کس کس لقبات سے پکارنے والے آج پھر کیسے اکٹھے ہو گئے. اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ روایات ہوں. آپ ہر وقت جس طرح آج ہم نے الیکشن کے رزلٹ قبول کیا، حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیتی ہوئی، کراچی میں ہوئی، KPK میں ہوئی، بہت ساری جگہوں پہ ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے چلے. ہم روڈ بلاک کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روڈ بلاک کرنے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں، الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں. الیکشن کمیشن کے آپ روڈ بلاک کر کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. بلوچستان میں روڈ بلاک ہے، سندھ میں روڈ بلاک ہے. الیکشن کمیشن تو نہ بلوچستان میں نہ سندھ میں، وہ تو اسلام آباد میں ہے. تو اسلام آباد والوں کو رات کو ملتے ہیں، دن کو جا کے روڈ آپ بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ درنگی چھوڑ دیں. یہ ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ الیکشن ہے، اس کو کسی نے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن یا آئیڈیل الیکشن نہیں کہا، نہ کبھی پاکستان میں ہو. یہاں تو شہید محترم بیٹی بھٹو شہید ہوئی تھی، جو پنڈی سے MLA نہیں جیتنے دیے گئے تھے، MPA لے لی گئے، پنجاب حکومتیں لے لی گئی. تو اب بھی یہ بدر بانٹ جو ہے، یہ الٹیمیٹلی جمہوریت کا نقصان ہے. اور ان چیزوں سے ہم سمجھتا ہوں